बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चंडीगढ़ के मुद्दे पर सदन में पूरा सदन एकजुट दिखाई दिया। पंजाब के प्रस्ताव पर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। विशेष सत्र में पंजाब के प्रस्ताव की निंदा की गई है और सीएम ने पंजाब के प्रस्ताव को अलोकतांत्रिक बताया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को मिले, चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार बरकरार है। ये बात कही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। इसी के साथ ही केंद्र सरकार से एसवाईएल के मुद्दे को सुलझाने का आग्रह भी किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार का साथ दिया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बात कही। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी ये बात कही कि तकरीबन 20 से 25 विधायकों और मंत्रियों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। पूरा सदन एकजुट दिखाई दिया है। वहीं आपको बता दें कि सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने भी सरकार का समर्थन किया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो पंजाब विधानसभा में पंजाब सरकार चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाने वाला प्रस्ताव लेकर आई थी। इसी प्रस्ताव के खिलाफ ये विशेष सत्र बुलाया गया था और इस विशेष सत्र में उस प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसका समर्थन तमाम मंत्रियों ने, तमाम विधायकों ने किया है। चलिए इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैक टू बैक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विशेष सत्र के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारियां भी साझा की है और हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर वो बात भी रखी। तो हमने इस बारे में एक प्रस्ताव पारित किया है, ये बात कही सीएम मनोहर लाल ने और इस प्रस्ताव का समर्थन पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं ने किया है। बीबीएमबी को लेकर हम पंजाब के साथ हैं। बीबीएमबी में स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा सदन में सभी पक्ष और विपक्ष के नेता एकजुट दिखाई दिए। निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। निंदा प्रस्ताव का सभी ने समर्थन किया और जो पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था कि चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाया जाए, इस प्रस्ताव के खिलाफ ही विशेष सत्र बुलाया गया था जो कई घंटों तक चला और कई घंटों तक चले इस सत्र में इस विषय की उनकी में एक मेंबर हरियाणा का मेंबर इरिगेशन और मेंबर पावर पंजाब से होता था, उसमें केंद्र सरकार ने कुछ बदल किया है। इन दोनों विषयों के बारे में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। जहां तक दूसरा विषय है उसमें हम भी सहमत हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों का, चूंकि स्टेक होल्डर स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर नहीं है, राजस्थान, ये स्टेट्स जो है ये स्टेक होल्डर्स हैं, तो इन्हीं की देखरेख में बीबीएमबी की मैनेजमेंट रहनी चाहिए। इसमें हमारा और पंजाब का एक ही मत है। लेकिन जहां तक उन्होंने चंडीगढ़ के विषय को उसमें टच किया है, इससे हरियाणा बिल्कुल सहमत नहीं है और सर्वदूर इस विषय की उनकी निंदा हुई है, खास करके हरियाणा में। हरियाणा में हमारे सभी नेता, चाहे पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं अथवा जनता में जो भी जागरूक नागरिक हैं, सब लोगों ने इसकी निंदा की है। और उसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन था। लगभग 3 घंटे की चर्चा में सभी विधायकों ने, लगभग 25 विधायक सब पक्षों से बोले हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष के लोग हों, सबने एक मत से उस उनके द्वारा पास किए हुए प्रस्ताव की निंदा की है। और एक अपनी ओर से हमने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके अंदर चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का अधिकार है। चंडीगढ़ पहले भी हरियाणा की राजधानी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। और इसमें 1955 से लेकर के आज तक का घटनाक्रम वो सभी सदस्यों के सामने रखा गया। बहुत से नए सदस्य हैं, उनको भी जानकारियां मिली। इसका कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से रिव्यू करते समय कुछ न कुछ विवाद, ये राजीव लोंगोवाल का जब अकॉर्ड हुआ उस समय ही कुछ आयोग गठित, कमीशन गठित किए गए, अलग अलग उन लोगों ने अपनी सिफारिशें की। उससे पहले शाह कमीशन, उनकी सिफारिश अलग थी। देखा जाए तो शाह कमीशन की सिफारिश थी कि चंडीगढ़ उस समय खरड़ तहसील का हिस्सा था, हिंदी भाषी एरिया था और ये तहसील 71% हिंदी बोलने वाले लोग यहाँ थे। उस समय उन्होंने सिफारिश की थी कि खरड़ तहसील में पंजाबी स्पीकिंग गांव वो पंजाब में जाने चाहिए, हिंदी स्पीकिंग गांव हरियाणा में जाने चाहिए और चंडीगढ़ को जो है हरियाणा में मिलाना चाहिए। बाद में इंदिरा गांधी अकॉर्ड
उन्होंने कहा कुछ गांव हिंदी भाषी वो तो हरियाणा में चले जाएं, लेकिन चंडीगढ़ को पंजाब को देना चाहिए। इससे पहले एक कैबिनेट मीटिंग हुई केंद्र की, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं था, बल्कि चंडीगढ़ जो है वो केंद्रीय शासित प्रदेश यूटी इस नाते से रहेगा और उसका कंट्रोल जो है केंद्र सरकार वो देखेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टैंड उस समय के ये एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई और वो चीज बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में गई है और सुप्रीम कोर्ट में न केवल चंडीगढ़ का विषय बल्कि पानी का विषय, एसओएल का मुद्दा, क्योंकि एसओएल पर भी कई प्रकार के निर्णय आए और उन सब निर्णयों में एक उलझन पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट में 2002 का फैसला है कि एसओएल से जो पानी है उस पानी का अधिकार हरियाणा का जो है हरियाणा को मिलना चाहिए, एसओएल की खुदाई होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन ऑर्डर 2003 में आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के एग्जीक्यूशन ऑर्डर में लिखा गया कि आप लोग यानी सीपीडब्ल्यूडी केंद्र सरकार 4 महीने के अंदर अंदर इस पर काम शुरू कराए। इस बीच में पंजाब ने एक और कंट्रोवर्शियल एक्ट पारित कर दिया था जिसमें ये पानी का जो हिस्सा है या जो ऑर्डर है उसको निरस्त करने का काम किया, जो कि इलीगल था। लेकिन इलीगल एक्ट के होने के बावजूद भी उस समय जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा गया तो प्रेसिडेंट साहब को रिजेक्ट करना चाहिए था, उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया और 2004 से 2016 तक 12 साल तक ये लटका रहा। 2016 में हमने आने के बाद अर्ली हियरिंग का प्रोसेस शुरू कराया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उस के ऊपर मोहर लगाई। उनका जो एक्ट है पंजाब का 2004 का उसको निरस्त किया और पानी का जो अधिकार हमारा हरियाणा का वो बदस्तूर जारी रहा। चूंकि एग्जीक्यूशन ऑर्डर वो 2003 का हो चुका था, वो टाइम बाउंड हो गया। उसके बाद यही एक विचार कानून विदों ने बताया कि एक बार दोबारा से उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर ये लेना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसका फैसला नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का मत यही है कि पंजाब हरियाणा केंद्र सरकार मिलकर के आपसी समझौते से और इसको एग्जीक्यूट कराएं। अब चूंकि आपसी समझौते की कोई बात बनी नहीं है, दोनों सीएम्स का भी बैठने का हमने प्रयत्न किया कि किसी तरीके से मान जाए इसको पूरा करने के लिए, लेकिन पंजाब की ओर से कोई रिस्पांस नहीं है। और जब पंजाब की ओर से रिस्पांस नहीं है तो अब हम केंद्र को लिखने वाले हैं कि आपसी बातचीत का कोई उसमें अर्थ नहीं निकल रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को हम लिखेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करे एग्जीक्यूशन का। वो एग्जीक्यूशन जिसके जिम्मे लगाएंगे वो केंद्र सरकार के जिम्मे लगाएं, किसी इस संस्था के जिम्मे लगाएं, पंजाब सरकार के जिम्मे लगाएं। हरियाणा सरकार तो जो कोई हमारी टेरिटरी नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से या तो पंजाब सरकार के जिम्मे खुदाई का काम लगेगा और या सुरक्षा के अंतर्गत हरियाणा को लगाएंगे, हम भी खुदाई करेंगे, नहीं तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी से कराएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद एसओएल का पानी हमें निश्चित रूप से मिलेगा। आज चंडीगढ़ में हमारा अलग हाई कोर्ट हो, इसकी भी हमने उसमें डिमांड रखी है कि चंडीगढ़ का हमारा जो अधिकार है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी हमारा अलग से यहाँ स्थापित हो, इसकी मांग भी हमने उस रेजोल्यूशन में की। सुझाव आया कुछ लोगों का, लेकिन ये जो कि अदालती काम है इसलिए जुडिशरी के लोग या जो हमारे एडवोकेट्स हैं ईजी साहब या बाकी से परामर्श करेंगे कि क्या 2002 का एक्ट जिसमें हरियाणा को पानी की डिक्री हो चुकी है उसके आधार पर वो किया जाएगा कंटेम्प्ट करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और उस समय चूंकि वो 4 महीने 6 महीने का जो टाइम दिया था वो निकल चुका है। तो अब ये दोनों अलग अलग राय है कि उस समय का कंटेम्प्ट इसलिए शायद लागू होगा कि नहीं होगा क्योंकि वो विवाद खड़ा हुआ और प्रेसिडेंट रेफरेंस के कारण से 2016 में उस एक्ट की वैधता